श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वह पूरा करे। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं होती जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया जिसने दूसरों को। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की ज़रूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ें। जो जल्दीबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पे भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठाएंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट करो। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको उसमें सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमज़ोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर व्यक्ति बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा
तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो आप क्या चीज हैं। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ, और सिकुड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही रास्ते पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो, फिर चलो। आपके दिमाग एक भट्ठी की तरह है, जो अनंत समय आपके विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, तो अधिक से अधिक लोगों से पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लिख डालो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद के बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोलें, पहले खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो, ऐसा कुछ कीजिए। आज इस दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हो। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते, तो जरा सोचिए कि अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। जो भी हो, आप भी इसे कर सकते हैं। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो, सोच समझकर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले वाला कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज़्यादा समय महल बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप हार से मिली सीख की अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते।
अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना स्वयं बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा। दोस्तों, इस चीज को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु को दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वो अपने बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने भी उनके मदद नहीं की। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रही थी कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जवेहरात और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों के साथ बंधे रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, आज है इसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। ठीक उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे कोई ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है।
समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह की नहीं आती। उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। ये दिन अच्छे हो या बुरे बीत ही जाते हैं। जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज के लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जिंदगी भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो अपने जिंदगी का, क्योंकि आजकल लोग जल्द ही पूछ लेते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्तों की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों का पेड़ रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो उदास और ना किसी को रहने दो। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत कर देना कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है ये और अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा फल मीठे होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालातों को बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया का कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथों से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। संबंधों को समय नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने का डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ना जनाब। मरने के बाद तो चलने का एहसास भी नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर के साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ के साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों के साथ, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपने बुरा वक्त को तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी नहीं पाए। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक ही असूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं।
जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएंगे। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो भरपूर वक्त होता है, पर उनको तुम्हें देना नहीं है। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर का दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा कभी मत करना, जोर से कभी मत बोलना, मन को शांत रखना, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाइयों में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल ही सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलती। जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त ही नहीं देते, और जिसे वक्त दो वो कद्र ही नहीं करते। उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना ही कर दीजिए, पर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाइए। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा दे ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों के साथ भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूँ। इंसान अपनी औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना ही घर जला रहे होते हैं, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहे होते हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि इतने दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। पर यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है
वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं हैं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करे, हमें ताने मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कोई आपका अपमान न करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप रहकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वो भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, तो अगली बार वो हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुणों से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कोई भी आपका अपमान न कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट न पहुंचाए, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोलकर चला जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं। क्या करें, कैसे जवाब दें? तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वो खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम ही बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना ही नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको भी उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए, बिना झगड़ा किए आपको लोगों की बातों को कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब दे देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात ही नहीं कर पाते। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा कर चला जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देंगे, जितना बात करेंगे, उतना आप लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपके वाणी का विकास होगा। एक व्यक्ति तैरने गया। जब वो पहले दिन तैरने के लिए पूल में उतरा तो उसे तैरना तो आता नहीं था, वो डूबने लगा। उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा पर वो डूबता ही जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा ये डूब न जाए, फिर उसको बचाकर बाहर लाया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया था, उसने कहा अब पानी में मैं तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जब तक कोई व्यक्ति पानी में जाएगा ही नहीं तो तैरना कैसे आएगा? उसी तरह आप लोगों की बातों के उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? याद रखना एक बात, अगर किसी की बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखिए, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना ही नहीं आता, क्रोध करना आता है।
झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि मैं बिना झगड़ा किए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत शक्ति को जगा दिया, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन करके रखिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आज जिंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपने चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप कीजिए। खुद पे मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। तीसरी बात, आप मूर्ख लोगों के बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरे की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में लगे रहते हैं कि कैसे भी इसे नीचा दिखाएं, इसकी हंसी उड़ाएं, इसको ताने मारे। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। यदि आप जिंदगी में ये 3 बातें याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। तो अपनी स्वाभिमान की, अपने सम्मान की रक्षा आप खुद करना सीखिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन वे ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। नाता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, नाता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। नाता तो वो है जिनमें कितनी भी दूरियां हों, लेकिन हमेशा उनकी ही याद आती हो। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितना भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटते हैं। लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनते। सच्चे नाते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का कोई व्यक्ति तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जिन्होंने हमें खुशियाँ दी, हमें उनका शुक्रिया अदा करनी चाहिए, क्योंकि वे उन मालियों की तरह होते हैं जो अपने अस्तित्व भर से बाग को हरा भरा कर देते हैं। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन भी होना जरूरी है। शतरंज खेल रही है मेरी जिंदगी कुछ इस तरह, कभी तेरी मोहब्बत मात दे देती है, कभी मेरी किस्मत। अति विश्वास करना भी नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि चीनी हो या नमक, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। पेड़ों जैसे जिंदगी गुजर रही है, फल भी खाते हैं लोग हमसे तोड़कर और पत्थर भी मार देते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग होता है। कोई भी परिस्थिति आपको कभी नहीं दबा सकती जब तक आप खुद अंदर से झुकने को राजी नहीं। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो जितना निभाता है उसको उतना ही परेशान करती है। क्यों करते हो अपनी बारी का इंतजार? दूसरों से सबक सीखो कभी कभार। बात तो सिर्फ जज्बातों से होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। रिश्ते रूह मांगते हैं सच्चाई की, अगर हम वह भी न दे पाएं तो क्या मोल है हमारी अच्छाई की। आप जैसा कीमती इंसान इस दुनिया में नहीं है, फिर आपको किसी और के जैसा बनना क्यों है। दोपहर तक बाजार में बिक गया हर झूठ, और मैं सच को लेकर शाम तक बैठा रहा।
समझदार इंसान का दिमाग और नासमझ इंसान की जुबान ज़्यादा चलती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। वैसे तो सच को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती, सच अपने आप में ही एक ताकत होती है, लेकिन कुछ झूठे और मतलबी लोगों के लिए इसे सच साबित करना पड़ता है। आज का ज़माना ऐसा है दोस्तों, यहाँ चालाक लोगों का बोलबाला है और शरीफों का मुंह काला है। हम सोचते हैं कि बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ समय ही जिंदगी बदल देगा। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग तुम्हें फिर से याद करें। जिंदगी के इस खेल में अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि खेल खत्म हो जाने के बाद भी आपके ही चर्चे हो। जूझती रही, बिखरती रही, टूटती रही, कुछ इस तरह जिंदगी हमारी निखरती रही। तुम्हारे मन में ही अंधेरा है, इसलिए उजाला सामने होते हुए भी नजर नहीं आता है। वो जो खुशी होती है ना, वो और कहीं नहीं, बस आपके मन में ही होती है। सच है पर काफी कड़वा है। लोग चित्र को पूजते हैं, चरित्र को नहीं। यहाँ सभी खामोश है, कोई आवाज नहीं करता। बोलकर सच कोई किसी को नाराज नहीं करता। हर कोई मिलता है यहाँ पहनकर नकाब, कैसे पहचाने कोई कि कौन है अच्छा कौन खराब। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर खराब कर देते हैं। दिल के अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। वक्त सता तो रहा है जनाब, लेकिन जीना भी सिखा रहा है। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे, तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। लोग जिंदगी में इस तरह से आते हैं जैसे कभी छोड़कर जाएंगे ही नहीं, और वहीं लोग इस तरह से जिंदगी से चले जाते हैं जैसे कभी आए ही नहीं थे। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी भी हेल्पलाइन की तरह हो गई है, लोग ज़रूरत पर ही याद करते हैं। रिश्ता उनसे रखो जो रिश्ता निभाना जानते हों, उनके पीछे क्या वक्त बर्बाद करना जो रिश्तों को सिर्फ मजाक समझते हों। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। मेरा यही अंदाज इस जमाने को खलता है, इतनी ठोकरों के बाद भी ये कैसे सीधा चलता है। कंधे पर बैग आज भी वही है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूँ। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो और भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।